बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज हमारे प्रोग्राम में जिस मौजू पर बात होगी उसका टॉपिक है बगैर किसी मकसद के परेशान रहना या परेशान रूह। आइए हम अपने मेहमान पप्पू भाई से इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सवाल ये है आज का कि बेमकसद परेशान या जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहें कि परेशान हो, तो ये क्यों है या इससे किस चीज़ से क्या काम करें तो बेमकसद बंदा परेशानी से बच सकता है। देखिए, अल्लाह पाक ने हर बंदे को एक सलाहियत दी है कि अल्लाह पाक ने हर बंदे को सलाहियत दी है कि वो हर मसले का फेस करे, कोई भी परेशानी आ जाए उसका वो फेस करे और उसका सामना करे और उसका हल निकाले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो बगैर किसी वजह के वैसे ही परेशान रूह घूम रहे होते हैं। कोई मकसद नहीं है, कोई बात नहीं है, वैसे ही जब भी आप उनके पास बैठे हो परेशान ही रहेंगे, परेशानी की बातें आएंगी। क्यों? वो उसकी पहली वजह यह है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, उनके अंदर ये एतमाद नहीं है कि अपने ऊपर उनको एतमाद नहीं होता। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस बंदे के अंदर ना हो, पहली जो वजह है, पहली जो एक कमजोरी है बंदे के अंदर खाम खा परेशान रहने की, वो ये है कि बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अब दूसरा ये है कि दूसरा उसका परेशान रहने का एक ये भी वजह है कि खाम खा वैसे गिरदनवा लोगों को देखेगा। कोई बंदा खुश है तो वो उसके पास ज्यादा माल है तो परेशान हो जाएगा, यार ये तो मुझसे ज्यादा बेहतर है। या फिर वो किसी को देखेगा कोई परेशान है, कोई तंगर है यानी फकीर है, या किसी के बुरे हालात देख करके फिर बंदा वो परेशान हो जाएगा। यानी खाम खा उसने परेशानी को अडॉप्ट करना ही करना है, ये बंदे की एक आदत बन जाती है। इस तरह से बंदे परेशान रहते हैं। पप्पू भाई, इस परेशानी को हल करने का कोई सोल्यूशन भी तो हमें बताएं ना, आपके क्या हल होना चाहिए इसका? देखिए, इसका हल ये है कि बंदे का, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई भी परेशानी आ जाए उसको फेस करना सीखे, उसके सामने मुकाबला करे। और दूसरा ये है कि जिस हालत में भी किसी भी यार दोस्त, किसी जानने अनजानने वाले को भी देखे, उसको देख करके खुद के ऊपर शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जिस्म दिया हुआ है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, मुझे सही तमन्ना रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह करे, शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अच्छे को देखे तो अल्लाह से उम्मीद करे कि या अल्लाह तू मुझे इससे भी बेहतर अता कर। अगर किसी बुरे को देखे, फकीर तंगर को देखे, भूखे को देखे या किसी परेशान को देखे, तो ये दुआ करे कि या अल्लाह मजीद मेरी खुशियों के अंदर बरकत पैदा फरमा, शुक्र है तूने मुझे ये दिया हुआ। इसका हाल यही है कि अल्लाह का बंदा शुक्र अदा करे और अल्लाह की तरफ मोड़ करके बंदा झुक करके कहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अगर इस बंदे को ज्यादा दिया है तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। अगर किसी को परेशानी में देखे और खुद को शुक्र इस परेशानी से बचाया हुआ, यानी इस परेशानी से निकलने का हाल जो है, जैसा भी हाल मिले उसमें बंदे को खुद को अपने आप को खुश रखना चाहिए कि यार मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, लेकिन कईयों से मैं बेहतर हूँ, लाखों से मैं बेहतर हूँ। ये बंदा देख करके अपने आप को इस हाल में देखे तो ये परेशानी से दूर रहने का ये एक मुफीद नुस्खा है। पप्पू भाई, ये आपने जो भी हाल बताया, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर इसको कहें, इसका मतलब ये है कि किसी के लाल मुंह को देख के खुद को मार के लाल ना करें, जिस हाल में भी रहे बस शुक्र अदा करें। बस यही है, यही बस जो हाल है उसमें खुश रहे। ये थोड़ी सी जिंदगी है, इसको खुशी के साथ गुजारें। ये जिंदगी पलट करके नहीं आएगी, इसे हंस करके ये जो भी टाइम मिले उस टाइम की कदर करो, उस टाइम को इस्तेमाल करो। वैसे बैठ करके परेशानी में गुजारोगे, टाइम तो गुजर जा रहा है, उसको हंसी मजाक में, खुशगपियों में, प्यार में, मोहब्बत में, खुशफहमी में गुजारे तो ज्यादा अच्छा है। नाजरीन, आज की हमारी जो भी बात हुई है, उम्मीद है कि इसको आप अमल करेंगे और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।